सफेद सुंदर घोड़ी की अनोखी कहानी। घोड़ी जिसका नाम था चांदनी। बहुत समय पहले एक हरे भरे पहाड़ी गांव में एक सुंदर सफेद घोड़ी रहती थी। उसका नाम था चांदनी। चांदनी की चमकदार सफेद त्वचा और चमकीली नीली आंखें सबका ध्यान खींचती थीं। वह बहुत तेज दौड़ती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात थी उसका दिल। वह बहुत दयालु, समझदार और निडर थी। चांदनी गांव के मुखिया बाबा वीरदास के अस्तबल में रहती थी। वीरदास जी ने बचपन से चांदनी को पाला था और उसे अपनी बेटी की तरह माना था। गांव के बच्चे हर दिन चांदनी को सेब और गाजर खिलाने आते थे। वह बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर दूर दूर तक घुमा लाती। धीरे धीरे वह गांव की शान बन गई। गांव के पास एक घना जंगल था। वहां एक धोखेबाज शेर, जिसका नाम था रुद्र, छिपा हुआ रहता था। वह बहुत चालाक था और गांव के जानवरों को पकड़कर ले जाता था। सभी गांव वाले डर के मारे जंगल के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव की नन्ही बच्ची मीरा अपने पालतू खरगोश के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में चली गई। जब तक किसी को पता चलता, बहुत देर हो चुकी थी। गांव में हड़कंप मच गया। वीरदास जी ने सभी आदमियों से कहा कि मीरा को खोजा जाए, लेकिन कोई जंगल में जाने को तैयार नहीं हुआ। उस समय चांदनी आगे आई। उसने अपनी टापों से जमीन पर जोर मारा और वीरदास जी की आंखों में देखकर बोली, मैं मीरा को वापस लाऊंगी। वीरदास जी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने चांदनी के माथे पर हाथ फेरा और कहा, सावधान रहना बेटी, भगवान तुम्हारे साथ हो। चांदनी तेज से जंगल की ओर दौड़ पड़ी। वहां अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चांदनी डरी नहीं। वह अपने कानों से हर आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगी। कुछ दूर जाकर उसे एक उल्लू मिला। वह पेड़ की टहनी पर बैठा था। उल्लू बोला, चांदनी, मैं जानता हूं तुम मीरा को खोज रही हो। रुद्र शेर ने उसे पहाड़ी गुफा में बंद कर रखा है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। वहां 3 मुश्किलें हैं। चांदनी बोली, मुझे रुकना नहीं है। मैं अपनी छोटी दोस्त को वापस लाऊंगी। पहली चुनौती, कांटों का रास्ता। पहली मुश्किल थी कांटों का रास्ता। यह एक लंबा रास्ता था जिसमें जगह जगह नुकीले कांटे थे। अगर कोई जानवर भागकर वहां जाता तो वह घायल हो जाता। लेकिन चांदनी चालाक थी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि किनारे एक सूखी लकड़ी पड़ी है। वह उस लकड़ी को दांतों से खींचती रही और धीरे धीरे कांटों को हटाती गई। फिर वह छोटी छोटी छलांगे लगाकर आगे बढ़ी। थोड़ी देर में उसने वह कठिन रास्ता पार कर लिया। दूसरी चुनौती, जहरीली झील। दूसरी चुनौती थी नीली जहरीली झील। उस झील के पानी में जहर था। अगर कोई जानवर उसमें गिर जाता तो उसकी जान जा सकती थी। चांदनी ने सोचा और देखा कि कुछ पत्थर झील में फैले हुए हैं। वह एक एक करके पत्थरों पर कूदती गई। एक बार उसका पिछला पैर फिसल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। झील पार करते ही वह थक गई, लेकिन उसने मीरा को याद किया और फिर दौड़ पड़ी। तीसरी चुनौती, शेर रुद्र। अब आई सबसे बड़ी चुनौती, शेर रुद्र। वह बड़ी गुफा के बाहर बैठा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके पंजे जमीन पर गरज रहे थे। चांदनी ने हिम्मत दिखाई और सीधे रुद्र के सामने खड़ी हो गई। शेर गर्जा, अगर मीरा को ले जाना चाहती हो तो मुझे हराकर दिखाओ। चांदनी तेज से चारों ओर दौड़ने लगी। वह शेर को चकमा देती गई। कभी वह पेड़ की आड़ में छुपती, कभी रेत उछालती। अचानक उसने शेर की आंखों में धूल झोंकी और पीछे की ओर दौड़ी। रुद्र चौंक गया और पीछा करने लगा। उसी समय चांदनी गुफा के अंदर गई और मीरा को देखा। वह एक रस्सी से बंधी थी। चांदनी ने अपने तेज दांतों से रस्सी काटी और मीरा को पीठ पर बिठाया। फिर तेजी से भागी। शेर पीछा करता रहा, लेकिन कांटों और झील के पास जाकर रुक गया। गांव में लौटना। चांदनी जैसे ही गांव लौटी, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब चांदनी को देख मुस्कुरा उठे। वीरदास जी ने दौड़कर चांदनी और मीरा को गले लगा लिया। मीरा की माँ तो रोते हुए बोली, तू तो हमारी फरिश्ता है चांदनी। उस दिन गांव में जश्न मनाया गया। चांदनी के लिए सोने की घंटी और रंग बिरंगा हार बनाया गया। गांव वालों ने फैसला किया, आज से ये घोड़ी नहीं, हमारी रक्षक है। इसकी मूर्ति गांव के बीच में बनेगी, ताकि सभी को इसकी बहादुरी याद रहे। चांदनी की सीख। चांदनी ने उस दिन सभी को एक बहुत बड़ी सीख दी। सच, साहस और समझदारी से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। वह अब भी गांव में रहती है, बच्चों को सवारी कराती है और जंगल की रखवाली करती है। कहते हैं, जब भी कोई खतरा आता है, चांदनी की टापों की आवाज गूंजने लगती है।